अगर मैं आपसे कहूं कि भारत पर होने वाले हर आतंकी हमले की खबर आप तक नहीं पहुंचती, तो शायद आप यकीन ना करें। लेकिन सच ये है, कुछ हमले ऐसे भी होते हैं जो होने से पहले ही रोक दिए जाते हैं। ना हेडलाइंस बनती हैं, ना ब्रेकिंग न्यूज़। सिर्फ एक खामोश जीत होती है, जिसके बारे में आम लोग कभी जान ही नहीं पाते। आज की कहानी है उन 7 बड़े आतंकी हमलों की जो भारत पर होने वाले थे, लेकिन वक्त से पहले ही नाकाम कर दिए गए। पहला मामला था 2016 का। पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज हाई अलर्ट पर थी। इसी दौरान पंजाब में एक और फिदायीन हमले की प्लानिंग इंटरसेप्ट हुई। कम्युनिकेशन सिग्नल्स ट्रैक किए गए और बॉर्डर के पास एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को सिक्योरिटी फोर्सेज ने फेल कर दिया। अगर वो ग्रुप शहर तक पहुंच जाता तो नुकसान अंदाजा से बाहर होता। दूसरा केस 2018 का है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सीरियल ब्लास्ट्स की प्लानिंग कर रहा था। अरेस्ट के दौरान आईईडी मटेरियल, डेटोनेटर्स और डिटेल्ड मैप्स मिले। सोचिए, अगर ये साजिश सफल हो जाती तो राजधानी का मंजर कैसा होता। तीसरा खतरा कश्मीर से जुड़ा था। इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक कॉन्वॉय पर होने वाले सुसाइड अटैक को पहले ही ट्रेस कर लिया। एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी को एनकाउंटर में रोक दिया गया। इस तरह एक और पुलवामा जैसी त्रासदी होने से बच गई। चौथा मामला 2019 के आसपास का है, जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने साउथ इंडिया में आईएसआईएस इंस्पायर्ड मॉड्यूल को एक्सपोज किया। ये लोग हाई प्रोफाइल टारगेट्स और पब्लिक गैदरिंग्स पर हमला करने की प्लानिंग में थे। टाइमली अरेस्ट्स ने एक बड़े खूनी खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। पांचवा खतरा मुंबई से जुड़ा था। 26/11 के बाद से शहर पर हमेशा शैडो मंडराता रहा। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बार फिर से समुद्री रूट से घुसपैठ की प्लानिंग को इंटरसेप्ट किया। सस्पिशियस बोट्स ट्रैक की गईं, कोस्टल सिक्योरिटी एक्टिवेट हुई और एक और 26/11 जैसा सपना टूट गया। इस बार हमारी तैयारी के सामने। छठा मामला उत्तर प्रदेश का था। 2017 में एक ट्रेन ब्लास्ट के बाद एजेंसीज ने एक बड़े नेटवर्क को पकड़ा, जो मल्टीपल सिटीज में कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट्स की प्लानिंग कर रहा था। रिकवरी में आरडीएक्स और टाइमर डिवाइसेस मिले। अगर ये नेटवर्क एक्टिव रहता तो कई राज्यों में एक साथ अफरा तफरी मच सकती थी। और सातवां खतरा शायद सबसे ज्यादा खामोश था। एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल रैली पर स्नाइपर अटैक की प्लानिंग इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से पकड़ी गई। सिक्योरिटी ग्रिड को तुरंत बदला गया, रूट्स मॉडिफाई हुए और सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया गया। रैली हुई, लोग आए, तालियां बजी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मौत कितनी करीब से लौट कर गई। इन सब ऑपरेशंस में एक चीज कॉमन थी, खामोशी। ना मेडल्स की परेड, ना टीवी डिबेट्स। सिर्फ एन्क्रिप्टेड मैसेजेस, स्लीपलेस नाइट्स और वो लोग जो अंधेरे में रहकर देश को रोशनी देते हैं। हर सक्सेसफुल प्रिवेंशन एक अनसीन विक्ट्री होती है। हर फॉइल्ड प्लॉट के पीछे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, लोकल पुलिस, साइबर टीम्स और एनोनिमस सोर्सेज की सालों की मेहनत होती है। हम अक्सर सिर्फ उन दिनों को याद रखते हैं जब हम पर हमला होता है, लेकिन असली कहानी उन रातों की है जब किसी ने एक सस्पिशियस कॉल ट्रेस की, किसी ने एक सिग्नल डिकोड किया और किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक शहर को बचाया। देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती। कभी कभी वो एक लैपटॉप स्क्रीन के सामने, एक कंट्रोल रूम में या